आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात। न तो बड़े नेताओं का रसूख काम आया और न ही कानून से भागने की जुगत काम आई और अंततः भेजरा टोला की महिला शिक्षिका के अपहरणकर्ता सनकी प्रेमी अपराधी अनूप चंद्राकर को पुलिस ने बीती रात दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया है और आरोपी के गिरफ्तार होते ही मंगलवार को आरोपी की फांसी की मांग को लेकर ग्रामीणों ने जिला मुख्यालय में एसपी ऑफिस का घेराव कर दिया। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आपका अपना अजय सोनी और आप देखना शुरू कर चुके हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात। राजनांदगांव जिले के डोंगरगांव का ये मामला है। बीते 2 दिनों से लगातार हम इस मामले में आपको अपडेट दे रहे हैं। लगातार हम पल पल के इस मामले की खबर आपको पहुंचा रहे हैं। डोंगरगांव का ये मामला है जहां एक शिक्षिका का अपहरण कर जबरन शादी का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दिया गया था। भर्रे गांव निवासी आरोपी अनूप चंद्राकर ने बीते दिनों अपने 2 साथियों के साथ शिक्षिका को जबरन कार में बिठाकर जंगल की ओर ले गया। रास्ते में आरोपी ने उसकी जमकर पिटाई भी की और उसे बांधकर जंगल में ले जाकर आरोपी ने पहले पीड़िता को धमकाया कि यदि शादी नहीं करोगी तो तुम्हारे परिवार वालों को गोलियों से छलनी कर दूंगा। इसके बाद बर्बरता देखिए, आरोपी की बर्बरता देखिए। इसके बाद उसने उस महिला पर पेट्रोल डालकर जिंदा जलाने की धमकी दी और शादी करने के लिए मजबूर किया। जब माचिस की तीली जलने ही वाली थी तब डरी सहमी पीड़िता क्या करती, अपनी जान बचाने के लिए उसने फैसला लिया और सनकी प्रेमी की बात मान ली। जितनी भी उसकी हरकतें हैं उसके बाद मैं मौत के मुंह से वापस आई हूँ। अब मेरे ऊपर जो गुजरी है उसको कोई महसूस करके देखे कि 5-5 लीटर पेट्रोल को सामने माचिस की तीली के बाद बच के निकलना और उसके बाद यहाँ तक पहुँचना। भेजरा टोला से शिक्षिका के अपहरण के इस मामले ने तूल पकड़ा। पुलिस ने रोशन निषाद और तामेश्वर निषाद को पहले ही गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन घटना का मुख्य आरोपी सनकी अनूप चंद्राकर, जिसकी भाजपा और कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं के साथ तस्वीरें सोशल मीडिया में वायरल थी, वो फरार था। लेकिन सोमवार को इस घटना के मुख्य आरोपी तथा कथित नेता अनूप चंद्राकर को भी दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी के गिरफ्तार होने के बाद मंगलवार को अल सुबह ही ग्रामीणों ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय राजनांदगांव में धावा बोल दिया और पुलिस पर गंभीर आरोप भी लगाए। क्या आरोप लगाए? और अभी भी मुझे इसका आश्वासन नहीं है कि उसको कितनी सजा मिली है, कितनी धाराएं लगी है, ये सारी चीजें, ताकि मैं निश्चित होकर सर उठा के जिंदगी जी सकूं। बस यही कहना चाहती हूँ, गाड़ी वाले की मुझे जल्दी से जानकारी मिल जाए और दूसरा चीज कि उस पर क्या धाराएं लगी। तो वीरेंद्र चंद्राकर जी को लेकर तो कार्रवाई उस पर भी आप सकते हैं। जी, वो उसके लिए तो मैं बहुत नाराजगी जाहिर करूंगी, क्योंकि मैं हर बार यहाँ पे एसपी कार्यालय ही पहुँचती हूँ। जब सबसे पहले मैं एफआईआर लिखाने पहुँची तब भी मुझे 5 घंटे बैठाया रखा गया। जिस दिन मेरी किडनैपिंग हुई वहाँ मेरे परिजन लगातार 11 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक बैठे रहे। अगर उसी दिन मैं 4 किलोमीटर के दायरे में ही थी जब मुझे किडनैप किया गया, उसके बावजूद मुझे नहीं ढूंढ पाया। मैं एसपी सर का धन्यवाद दूंगी कि उन्होंने लगातार मुख्य आरोपी को पकड़ा, लेकिन उसके बाद भी अभी ऐसी सारी चीजें हैं जो पुलिस प्रशासन की लापरवाही के कारण मैं पूरी तरीके से आश्वस्त नहीं हूँ। डोंगरगांव में जो किडनैपिंग का मामला था तो उसमें जो पीड़ित जन है वो लोग आए हुए हैं मांग को लेके कि अपराधी के ऊपर अधिकतम कार्रवाई हो। तो उनको बताया गया है कि आरोपी गिरफ्तार है और उसके बाद अधिकतम धाराओं पे, गंभीरतम धाराओं पे कार्रवाई की जा रही है ताकि उसको कड़ी से कड़ी सजा मिल सके। एक और गाड़ी मालिक की वहाँ पर सटीकता बताई जा रही है। अभी गाड़ी किन परिस्थितियों में कैसे आई मामला विवेचना में है, जो भी इसमें शामिल होगा उसके ऊपर भी कार्रवाई। पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए गए कि आरोपी पर धारा कम लगाई गई है, जबकि उसे फांसी की सजा हर हाल में मिलनी चाहिए। फिलहाल आरोपी को गिरफ्तार तो कर लिया गया है, लेकिन अब पुलिस को इस बात की भी चिंता करनी होगी कि कहीं कानूनी दांव पेंच का फायदा उठाकर वो छूट न जाए
और फिर से किसी महिला की जिंदगी खराब ना करे तो बेहतर। इस मामले में सोशल मीडिया पर एक और चीज़ वायरल हो रही लगातार कि जिस ग्राम में महिला रहती है वहाँ से कॉलेज, और इस कॉलेज 18 किलोमीटर दूर है और ज़्यादातर लड़कियाँ इस सनकी अनूप चंद्राकर के ठरक का शिकार हैं। वह लगातार उन्हें परेशान करता है। एक महिला का मामला सामने आया है, लेकिन ऐसी तमाम लड़कियां और महिलाएं हैं जो सामने आकर रिपोर्ट दर्ज नहीं करा रही हैं। तो यह भी एक मामला है, पुलिस को संज्ञान में लेना चाहिए और महिला सुरक्षा की लगातार बात करने वाली सरकार को भी इस ओर ध्यान देना चाहिए। पूर्व में डोंगरगांव थाना क्षेत्र अंतर्गत में एक महिला के साथ, एक लड़की के साथ अपहरण के एक मामले दर्ज हुए थे, जिसके बाद पुलिस एक्शन मोड पर आई हुई थी और 2 लोगों को आरोपी के रूप में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। अब इस मामले ने नया मोड़ ले लिया है। कुछ ही दिनों के बाद मुख्य आरोपी, जो कि अनूप चंद्राकर नामक युवक था, जिसके साथ में ये घटना कारित हुआ बताया जा रहा था, महिला के द्वारा भी आरोप लगाया जा रहा था कि इस अनूप चंद्राकर नाम के युवक के द्वारा इस प्रकार के कृत्य किए जा चुके थे। उसको भी हाल ही में पुलिस ने दिल्ली से गिरफ्तार कर राजनांदगांव पर ला करके जेल भेज चुके हैं। अब इस मामले में जो नया मोड़ आया है वो कुछ इस प्रकार का है कि प्रार्थिया जो है वो अपने पूरे ग्रामवासियों के साथ, अपने परिजनों के साथ जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय में पहुंची हुई है और जिस प्रकार से आप तस्वीरों के माध्यम से देख पा रहे होंगे, पुलिस अधीक्षक कार्यालय के चौखट पर ही धरने के रूप में बैठ चुके हैं और बैठने के बाद अपनी गुहार लगा रहे हैं, अपनी मांग कर रहे हैं कि उस आरोपी को, उस व्यक्ति को केवल और केवल फांसी की ही सजा दे देनी चाहिए। मगर इस वक्त अभी हम बता रहे हैं कि पुलिस अधीक्षक कार्यालय में पहुंचे हुए और यहां पर प्रार्थिया अपनी गुहार लगा रही है। अब देखने का विषय तो ये रहेगा कि आखिरकार माननीय न्याय विधान क्या कहता है और इसमें आरोपी को किस प्रकार से सजाएं दी जाती है, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन पूर्व में भी आपको बता दें कि सरकार और शासन के द्वारा महिला सशक्तिकरण और महिला सुरक्षाकरण की बात की जाती है, मगर वहां पर ग्राउंड जीरो पे स्थानीय हिसाब से किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं देखी जा सकती। जिस प्रकार से 2018 से लेकर के आज तक की अगर बात किया जाए तो सेक्स के मामले, सेक्सुअल हरासमेंट के मामले आए दिन बढ़ते क्रम पर है। अब इस विषय में पुलिस के क्या कुछ बयान रहते हैं, हम अन्य तस्वीरों के माध्यम से दिखाते हैं। कैमरा पर्सन अवधेश यादव के साथ इंडिया टाउन न्यूज, सौरभ ताम्रकार, राजनांदगांव। फिलहाल के लिए इतना ही। मिलूंगा किसी और खबर के साथ, किसी और अपडेट के साथ। तब तक के लिए लगातार बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, इंडिया टाउन न्यूज़ के साथ। नमस्कार।